हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीएचसी सेंटर एग्जाम क्लास 11th के लिए बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो कि 2017 में आए थे। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, टोटल 25 क्वेश्चन है। लास्ट में आपको ये भी बताना है कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं जो आपको पहले ही आते थे। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कुफर सेल्स आर फाउंड इन, यानी कुफर कोशिका डैश में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है किडनी यानी वृक्क, ऑप्शन बी है लीवर यानी यकृत, ऑप्शन सी है ब्लड यानी रक्त, और ऑप्शन डी है हार्ट यानी हृदय। तो आपको बताना है दोस्तों, कुफर सेल्स कहाँ पे पाई जाती है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दोस्तों, जो कुफर कोशिकाएं हैं वो लीवर में पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगर आप भी दोस्तों ऑप्शन बी सोच रहे थे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, यानी हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है बंडल ऑफिस, ऑप्शन बी है एवी नोड, ऑप्शन बी है एसए नोड, ऑप्शन सी है परकिंजे फाइबर्स। तो दोस्तों, इनमें से किसे हृदय का पेस मेकर कहा जाता है, कौन सा इनमें से पेस मेकर ऑफ हार्ट है, आपको बताना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि एसए नोड। एसए नोड दोस्तों क्या है, हृदय का पेस मेकर यानी कि पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है, और इसका पूरा नाम होता है दोस्तों सिनो आर्टेरियल नोड, सिनो आर्टेरियल नोड। और एक दोस्तों एवी होता है, एवी दोस्तों इसका पूरा नाम होता है आर्टियो वेंट्रिकल नोड। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ए मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए मैरिज एन ए बी ब्लड ग्रुप वुमेन, विच टाइप ऑफ प्रोजेनी ब्लड इंडिकेट्स द मैन इज नॉट होमोजाइगस। यानी दोस्तों, एक मनुष्य है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसका विवाह एक महिला से हो जाता है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो वह मनुष्य होमोजाइगस नहीं है। यह संकेत उसकी संतान के किस प्रकार के रक्त समूह से होगा। यानी दोस्तों, एक बंदा है जिसका ए ब्लड ग्रुप है और उसका विवाह हो जाता है एक लड़की के साथ जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, तो इन दोनों में से उनकी संतान होगी, उनकी संतान का कौन सा ब्लड ग्रुप होना चाहिए जिससे ये पता चल जाए कि जो मैन है वो होमोजाइगस नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है ए बी, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है बी, ऑप्शन डी है दोस्तों ओ। तो बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। दोस्तों, अगर उनकी संतान का ब्लड ग्रुप क्या हुआ, बी हुआ, तो इससे पता चल जाएगा कि मैन क्या है, होमोजाइगस नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 70 एस टाइप्स ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन, 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऑप्शन बी है यूकैरियोटिक सेल्स, ऑप्शन सी है बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि सही आंसर क्या होगा, किस में 70 टाइप ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होते हैं उनमें 70 जो टाइप के राइबोसोम्स है वो पाए जाते हैं, तो ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिग्निन इज डिपॉजिटेड इन, लिग्निन जमा होता है कहाँ पे, जमा होता है किस में जमा होता है, आपको बताना है। लिग्निन किस में जमा होता है। ऑप्शन ए है दोस्तों जाइलम टिश्यूज, ऑप्शन बी है फ्लोएम टिश्यूज, ऑप्शन सी है कोर्टेक्स, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, लिग्निन कहाँ पे डिपॉजिट होता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, लिग्निन है जो जाइलम टिश्यूज में डिपॉजिट होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और जो सेल की वॉल्स होती है वहाँ पे दोस्तों डिपॉजिट होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइड बैग, निम्न में से किसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी है मेसोसोम, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो इनमें से किसे सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैली कहा जाता है, ये आपको बताना है। दोस्तों, आत्मघाती थैली लाइसोसोम्स को कहा जाता है, तो लाइसोसोम आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली सुसाइड बैग कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन, यानी गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन अबंध होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो आपको बताना है दोस्तों, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंद होते हैं। दोस्तों, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एडेनिन और थाइमिन अगर आपके पास आया, एडेनिन
और थाइमिन अगर आपके पास है तो इसमें 2 हाइड्रोजन आबंध होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है ताकि अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपका गलत ना हो। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड इन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता आपको बताना है। ऑप्शन ए है ब्लू ग्रीन एल्गे, ऑप्शन बी है ग्रीन एल्गे, ऑप्शन सी है रेड एल्गे एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया जो हरित शैवाल और जो लाल शैवाल दोनों में पाया जाता है, बट जो नील हरित शैवाल है उसमें नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। स्टार्च एंड शुगर आर, यानी मंड एवं शर्करा क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों स्टार्च एंड शुगर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको पता होगा। जो स्टार्च एंड शुगर है शुरू से आप पढ़ते आते हो 6ठी 7वीं क्लास से, जो स्टार्च एंड जो शुगर है दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है पैक्टिन इज, पैक्टिन है, पैक्टिन क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है फैट, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है प्रोटीन एंड ऑप्शन डी है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से पैक्टिन क्या है। दोस्तों जो पैक्टिन है वो भी एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मिल्क एट 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 39 मिनट्स, ये 30 मिनट्स आएगा दोस्तों यहाँ पे, फॉलोड बाय कूलिंग इज नोन एज, यानी दोस्तों दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करने के बाद ठंडा करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 8th लेवल का, 8th क्लास में दोस्तों बताया हुआ है। पहला दोस्तों नाइट्रिफिकेशन, दूसरा पास्चराइजेशन, तीसरा दोस्तों स्टरलाइजेशन, चौथा दोस्तों फ्रीजिंग। दोस्तों दूध को पहले गर्म किया जाता है लगभग 62 डिग्री सेल्सियस के आसपास, फिर दोस्तों उसको 30 मिनट के लिए क्या है, मतलब 30 मिनट तक उसको गर्म किया जाता है और बाद में दोस्तों एकदम उसको ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पास्चराइजेशन कहते हैं। ऑप्शन भी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है विच बैक्टीरियम इज फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, यानी कौन सा जीवाणु मनुष्य की आंत में पाया जाता है? ऑप्शन ए है विब्रियो कोलेरी, ऑप्शन बी है बैसिलस एंथ्रेसिस, ऑप्शन सी है इश्चेरिचिया कोलाई, ऑप्शन डी है कोरिन बैक्टीरियम। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ह्यूमन इंटेस्टाइन में कौन सा बैक्टीरियम पाया जाता है? दोस्तों ह्यूमन जो इंटेस्टाइन है यानी कि मनुष्य की जो आंत है उसमें विब्रियो कोलेरी नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन भोजन विषाक्तता उत्पन्न करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग यानी कि भोजन विषाक्तता किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए है जेंथोमोनास, ऑप्शन बी है फ्रैंकिया, ऑप्शन सी है इश्चेरिचिया कोलाई, ऑप्शन डी है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है ना? तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि किसकी वजह से फूड पॉइजनिंग यानी कि भोजन विषाक्तता होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इश्चेरिचिया कोलाई जो आपका है इससे फूड पॉइजनिंग होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्लावर इज ए, यानी पुष्प है, क्या है? फूल क्या है? एक पहला है दोस्तों मॉडिफाइड रूट है, दूसरा है मॉडिफाइड शूट यानी कि रूपांतरित रो है, या फिर दोस्तों मॉडिफाइड लीफ यानी रूपांतरित पत्ती है, या इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों जो फ्लावर है वो क्या है आपको बताना है। दोस्तों फ्लावर है जो वो एक मॉडिफाइड शूट है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बनाना इज, यानी केला है, केला क्या है दोस्तों? बेरी है, पोम है, पेपो है, या फिर दोस्तों लोमेंटम है। ये आपको बताना है जो बनाना है इनमें से किस कैटेगरी में आता है। दोस्तों आपको याद रखना है जो विभिन्न फ्रूट्स हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। बनाना की बात करें, बनाना दोस्तों क्या है? सरस फल यानी कि बेरी है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बोटनिकल नेम ऑफ रेड ग्राम इज, यानी जो लाल चना होता है उसका बोटनिकल नेम यानी कि वास्तविक जो वानस्पतिक जो नाम है दोस्तों वो आपको बताना है क्या है। ऑप्शन ए है कैजनस कैजन, ऑप्शन बी है पाइसम सैटिवियम, ऑप्शन सी है फेजियोलस रेडिएट्स, ऑप्शन डी है दोस्तों गैसिपियम हर्सुटम। तो आपको बताना है इनमें से लाल चना का वनस्पतिक नाम यानी बोटनिकल नेम क्या है। दोस्तों कैजनस कजान है जो ये दोस्तों क्या है? रेड ग्राम यानी कि लाल चने का क्या है? वनस्पतिक नाम है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों पाइसम सैटिवम, पाइसम जो सैटिवम है ये किसका नाम है दोस्तों? पीज यानी मटर का दोस्तों क्या है? बोटनिकल नेम है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों फेजुलस रेडिएट्स,
फेजुलस रेडिएट्स है दोस्तों मूंग, जो मूंग होती है दोस्तों, मूंग की दाल होती है, मूंग बीन्स होती है, उसका क्या है दोस्तों बोटनिकल नेम है, ये भी आपको याद रखना है। बाय चांस अगर पेपर में यही आ जाए तो आपका सही हो जाए, तो आपको ध्यान में रखना है। और गैसीपियम हर्सुटम दोस्तों क्या है, जो मैक्सिकन कॉटन है उसका दोस्तों क्या है वनस्पति के नाम है, बोटनिकल नेम है मैक्सिकन कॉटन, ठीक है ना, मैक्सिकन कपास इसको बोल सकते हैं, मैक्सिकन कॉटन, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। इन ह्यूमन मेल्स द पेड एक्सेसरी ग्लैंड्स आर, द पेड एक्सेसरी ग्लैंड्स आपको बतानी है ह्यूमन मेल में, यानी नर मानवों में युग्मित सहायक ग्रंथियां होती हैं, कौन कौन सी होती है, कौन सी इनमें से आपको बताना है। पहला दोस्तों सेमिनल वेजिकल्स यानी शुक्राशय, दूसरा टेस्टिस यानी वृषण, तीसरा प्रोस्ट्रेट, चौथा दोस्तों वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी। तो इनमें से दोस्तों कौन सी युग्मित सहायक ग्रंथि यानी कि पेड एक्सेसरी ग्लैंड्स है। सबसे पहली बात तो दोस्तों अगर हम एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो एक्सेसरी ग्लैंड एक तो दोस्तों सेमिकल वेसिकल्स है, एक दोस्तों प्रोस्ट्रेट है, इनमें से, ठीक है ना, इन दोनों में से कौन है, प्रोस्ट्रेट और सेमिकल सेमी जो नल जो वेसिकल्स है, शुक्राशय हो गया और प्रोस्ट्रेट है। अब इनमें से दोस्तों पेड़ कौन सी होती है, पेड़ की बात करें दोस्तों तो इनमें से जो पेड़ है दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी, सेमिनल वेसिकल्स हो जाएगी, शुक्राशय हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोनों दोस्तों एक्सेसरी ग्लैंड्स है, लेकिन पेड़ में कौन सी आ जाएगी, शुक्राशय, तो ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा किस में होती है, ग्रीन लाइट में, येलो लाइट में, रेड लाइट में, या फिर ऑरेंज लाइट में। दोस्तों जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो आपको बतानी है कि मैक्सिमम किस में होती है, तो आपको याद रखना है ब्लू और रेड लाइट में दोस्तों मैक्सिमम होती है, ब्लू ऑप्शन में नहीं है तो रेड लाइट दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हु हैज गिवन द टर्म विटामिन, यानी जो विटामिन शब्द है दोस्तों वो किसने दिया था, विटामिन शब्द वो किसने दिया था। पहला दोस्तों लुइस पास्चर ने, दूसरा फंक या फुंक ने, तीसरा प्रिस्टले ने, चौथा दोस्तों जॉन लिस्टर ने। तो आपको बताना है कि जो विटामिन है वो शब्द किसने दिया था। दोस्तों विटामिन शब्द जो कासिमिर फुंक ने दिया था, तो इसका पूरा नाम है कासिमिर फुंक, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है, सी फुंक कह दो या कासिमिर फुंक इसका पूरा नाम है, तो ऑप्शन भी दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। और 1912 में दोस्तों 1912 में दिया था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है पेप्सिन डाइजेस्ट, यानी पेप्सिन है जो किसे डाइजेस्ट करता है, किसे पचाता है, पेप्सिन किसे पचाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है प्रोटीन को, ऑप्शन बी है फैट यानी वसा को, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट्स को, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी को, यानी कि इन सभी को पचाता है। दोस्तों जो पेप्सिन है, पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन, तो पेप्सिन है दोस्तों वो किसे पचाता है, प्रोटीन को पचाता है, ठीक है ना, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पीएच ऑफ सलाइवा, लार का पीएच होता है दोस्तों, जो हमारे मुंह में लार होती है, सलाइवा होता है, उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है आपको बताना है। पहला दोस्तों 9.5, दूसरा 8.0, तीसरा 7.0 और चौथा दोस्तों 6.5। दोस्तों एग्जैक्ट तो नहीं होती उसकी रेंज होती है, लगभग दोस्तों 6.5 से 7.5 के आसपास उसकी रेंज होती है। तो अगर बात करें दोस्तों उसकी जो पीएच वैल्यू, लेकिन जो ज़्यादातर होती है दोस्तों वो 6.5 के आसपास होती है, 6.5, 6.6 या 6.7। तो इससे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा दोस्तों, 6.5 जो है पीएच वैल्यू होती है किसकी, सलाइवा की। तो ऑप्शन डी दोस्तों जो 6.5 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर आपको पता है तो आपको जरूर बताना है कमेंट में, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। चलो मैं बता देता हूँ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है मायोग्लोबिन इज फाउंड इन, जो मायोग्लोबिन है वो पाया जाता है किसमें पाया जाता है दोस्तों, लंग्स यानी फेफड़े में, ऑप्शन बी है ब्लड यानी खून में या रक्त में, ऑप्शन सी है मसल्स में यानी मांसपेशियों में, और ऑप्शन डी है इनमें से किसी में नहीं। तो मायोग्लोबिन और एक होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इन दोनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हीमोग्लोबिन की बात करें दोस्तों रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, आरबीसी में, ठीक है ना, और जो मायोग्लोबिन है दोस्तों वो पाया जाता है मसल टिश्यूज में यानी कि मांसपेशियों में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना हमारे ब्लड में लंग्स से टिश्यू तक, यानी जो फेफड़े होते हैं वहां से जो हमारे टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उन तक दोस्तों क्या है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है कौन, हीमोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन दोस्तों स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय ब्रेन
पर मिनट इज, या फिर अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेट बाय ब्रेन पर मिनट इज, यानी मस्तिष्क द्वारा प्रति मिनट परिचालित रक्त की मात्रा 1 मिनट में कितनी मात्रा रिसीव होती है ब्रेन के द्वारा। ऑप्शन ए है 2500 मिलीलीटर, ऑप्शन सी है 1000 मिलीलीटर, ऑप्शन सी है 750 मिलीलीटर और ऑप्शन डी है 450 यानी 450 मिलीलीटर। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, 1 मिनट में पर मिनट कितना ब्लड रिसीव करता है हमारा ब्रेन, 750 मिलीलीटर। अगर हम एक एडल्ट ब्रेन की बात करें तो 750 मिलीलीटर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है वेजल्स आर एब्सेंट इन, यानी जो वाहिनिकाएं हैं वो अनुपस्थित होती है, यानी कि उपस्थित नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती। किस में नहीं होती? पहला दोस्तों जिम्नोस्पर्म्स यानी कि अनावृत बीजी, दूसरा है टेरिडोफाइट्स में, तीसरा है एंजियोस्पर्म्स में, चौथा दोस्तों जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट दोनों में। तो जो वेजल्स हैं दोस्तों वो किस में नहीं होती, किस में अब्सेंट होती हैं, इसका मतलब यही कि किस में नहीं होती। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मतलब वेजल्स है दोस्तों वो ना तो जिम्नोस्पर्म्स में होती है और ना ही टेरिडोफाइट्स में, इन दोनों में नहीं होती। तो ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए किस में होती है तो एंजियोस्पर्म्स में होती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट इज पैरासाइट, निम्न में से कौन सा पौधा परजीवी है? पहला दोस्तों कैस्कटा यानी अमरबेल, दूसरा टेक्सस, तीसरा गिंको, चौथा इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 6th-7th क्लास के लेवल का है। इनमें से कौन सा पौधा पैरासाइट है, परजीवी है? ठीक है, ये आपको दोस्तों कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, और मैं चेक भी करूंगा दोस्तों आप में से किस किसने बताया है। और साथ ही दोस्तों कमेंट करके ये जरूर बताना कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपको पहले ही पता थे, कितना दोस्तों आपका यहाँ पे स्कोर रहा है। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करना, और दोस्तों अपने जो बाकी साथी हैं उनके साथ भी शेयर कर देना ताकि उनका भी फायदा हो जाए। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी दोस्तों मैं आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।